मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। समस्या ये है कि वर्तमान युग की एक उपलब्धि ये है कि कुछ ऐसे अंधभक्त पैदा हो गए हैं देश में, जिन्हें लगता है कि मोदी और योगी के बाद ही जो कुछ भी हो रहा उनके बाद ही हो रहा, उससे पहले कुछ था ही नहीं। ना सनातन था, ना हिंदू धर्म था, ना शंकराचार्य थे, ना कोई रामायण पढ़ता था, ना कोई महाभारत पढ़ता था, ना कोई राम का नाम लेता था। ये मोदी जी ने किया जो कुछ भी किया। हिमालय पे बर्फ नहीं पड़ती थी, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले बहुत। मैं आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। मौका दूंगा आपको। उंगली से क्या दिखा रहे हैं? तमीज सीखिए, उधर देखिए, बोलिए, उधर कैमरे पे देखिए, बोलिए। डिबेट में बैठने की तमीज सीखिए। लड़के हैं, गलती हो जाती है, नहीं बोलेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। लड़के हैं, गलती हो जाती है। चमचागिरी करनी है योगी जी की करिए, बीजेपी की करिए, मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। एक मिनट बता देता हूँ। एक मिनट भाटी जी नहीं, पहले इस आदमी से कहो तमीज सीखे डिबेट में बैठने की। भाटी जी आप ही को मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। भाटी जी आप ही बोलेंगे, एक सेकंड। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोल रहा। अरे भाटी जी रुकिए ना, मैं कह रहा हूँ आप ही बोलेंगे, एक सेकंड रुकिए। शांतनु, वन बाय वन बिल्कुल प्लीज, और नो पर्सनल कमेंट। सॉरी। देखिए, ये शायद इस डिबेट में बैठे सब लोग मानेंगे, और सभी लोग जो समझदार लोग हैं सब मानते हैं, धर्म ध्वजा राज ध्वजा से ऊपर होती है। धर्म हमेशा राजनीति से ऊपर होता है। जो व्यक्ति मठ को छोड़ के राजनीतिक निवास में आ जाए, कालनेमी वो है। जो शासन के लिए अपने मठ को छोड़ दे, अपने साधुता को छोड़ दे, कालनेमी वो है। दूसरी बात, इसी जो गोरखनाथ जी का संप्रदाय है, गोरखनाथ जी की जो परंपरा है, गुरु गोरखनाथ के जिंदा रहते ही एक राजा थे गोपीचंद नाम के, उनकी मां ने उन्हें योग दिलवा दिया गोरखनाथ जी के पास ले जाके, और बाद में उसे मोह आ गया और उसने कहा कि बेटा तू वापिस आ जा। तो गोपीचंद ने कहा, मां मैं तो राजा की पदवी से तो बहुत ऊपर पहुंच गया हूं, मैं कहां इसे गंदगी में मुझे वापस लेकर आ रही है। एक हमारे योगी जी हैं जो मठ को छोड़ के इस राजनीति की गंदगी में बहुत सारे बाबा आए, तो कालनेमी कौन है ये आपको तय करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे बाबा आए हैं। नहीं, मैं लेकिन बात तो मेरी सही है, बात तो मेरी गलत नहीं। बहुत सारे बाबा आए हैं। अब एक योगी जी ने सवाल उठाया कि शंकराचार्य ने औरंगजेब जैसा नाम क्यों प्रयोग किया। जो औरंगजेब, और आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे थे कि जो औरंगजेब जैसा शब्द कहे उस साधु की गर्मा गिरती है, वो साधु जो अच्छा नहीं है। योगी जी हमारे नेता के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए 50 बार औरंगजेब कह चुके हैं, तो योगी जी क्यों साधु हैं? सवाल ये है। अब तो नेता है ना, अब तो नेता है वो योगी जी, अब तो नेता है। आपने तो नेता ही है। अरे कमाल है। अरे अंधभक्त नहीं मानेंगे। आप तो समझदार एक एंकर हैं, समझदार पत्रकार, आप तो मान लेंगे। अंधभक्त नहीं मानेंगे। अंधभक्त कहते हैं बाबा पे उंगली उठा रहे हो, साधु पे उंगली उठा रहे हो, संत पे उंगली उठा रहे हो, मठाधीश पे अच्छा भाटी उठा रहे हो। आगे बाद में आपने जो अभी भी कहा ना कि जो बाबा धर्म छोड़कर राजनीति में आ जाए वो कालनेमी होता है, यही कहा ना आपने। कालनेमी वही ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं, चाहे हिंदू धर्म, चलिए हिंदू धर्म ही ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो राजनीति में आए हैं धर्म छोड़ के अपना। उनमें शायद कुछ समाजवादी पार्टी में भी रहे, कुछ कांग्रेस पार्टी में भी रहे। भाटी जी आप सबको कालनेमी कह रहे हैं? देखिए, नहीं, मैंने तो योगी जी के सवाल का जवाब दिया है। योगी जी कह रहे हैं नहीं कालनेमी, तो कालनेमी वो संत है जो जरूरत पड़ने पर, देखिए वो व्यवहार देख के, समय देख के बोलते हैं, जो खराब करता है उसके खिलाफ बोलते हैं। जो जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोले, जरूरत पड़ी तो अखिलेश जी के खिलाफ भी बोले, आज जरूरत पड़ी तो योगी जी से सवाल कर रहे हैं। ठीक है। तो वो तो एक संत जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप तो केवल अपनी राजनीति के लिए सबको अपमानित कर रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। एक सवाल यह उठा कि साधुओं के ऊपर पुलिस ने प्रहार इसलिए किया क्योंकि वे व्यवस्था तोड़ रहे थे। वहां तो पुलिस की माननी पड़ेगी। सवाल आया नहीं अभी। वहां तो प्रशासन की माननी पड़ेगी। तो जब 90 में समाजवादी शासन में जो हुआ तो वो पुलिस की नहीं मान रहे थे क्या? वहां अराजकता नहीं फैला रहे थे क्या? उस पर क्यों सवाल उठाते हो? और 2016 मतलब आप करें तो ठीक, दूसरी सरकार करे कानून व्यवस्था बनाने के लिए, अगर रोके तो वो गलत। और 2016 में भाटी जी, तो ये जो 2016 में पहली बात तो ये शंकराचार्य नहीं थे, तो इसलिए मार दिया। ठीक है। दूसरी बात वो पुलिस की गलती थी, उसे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया था, इनसे माफी मांगी थी जाके। योगी जी आके माफी मांग लें कि हमारी पुलिस से गलती हुई है। सही बात है। जैसे आपने कहा, भारत में बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जो सत्ता में आए हैं, तो भाटी जी वहां पे क्या बोलेंगे फिर?
भारत में तो जब चाणक्य ने भी देखा कि राजनीति गिरती जा रही है तो वो भी राजनीति में आए और उन्होंने वो चाणक्य बने, उन्होंने एक राजा को पैदा किया, लेकिन वो सत्ता में रहे मतलब वो ये नई खबर है हमारे लिए। ऑफिशियली वो राजऋषि थे। ये हमारे लिए नई खबर है। ऑफिशियली चाणक्य आचार्य पद छोड़ के नेता बन गए थे, ये हमारे लिए नई खबर तो ले मेरे मालिक, सुन तो अरे सुनाओ तो सही। बीच में बोलने का एक आप चाणक्य कौन सी कुर्सी पे बैठे थे, कौन सा पद ग्रहण किया था चाणक्य ने राजनीति में? मैं बताता हूँ, वो ऑफिशियल एडवाइजर जिसे हम कहते हैं, जो बिल्कुल राजकाज लिखा है। हाँ ऑफिशियल एडवाइजर थे, आप पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के ऑफिशियल एडवाइजर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ऑफिशियल आचार्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के देश को बुद्धू समझते हैं क्या? राजा दशरथ को राजा किसी को कोई जानकारी नहीं, इतिहास नहीं पढ़ा। ऐसे जोर जोर से उंगली दिखा रहे थे प्रभु मुझे। अरे उंगली रुकती थोड़ी है, ये उंगली किसी पर गुंडागर्दी सड़क पे, गुंडागर्दी सरकार पे, गुंडागर्दी चैनल पे। अब इसे आप गुंडागर्दी कहना, ये स्वाभिमान है। आप ही ने कहा, ठीक है नहीं? आप ही ने कहा आप एक मुख्यमंत्री की चमचागिरी में आपने किताब लिख दी तो आप खुदा समझने लगे। हमारी उंगली रोकोगे? 12 किताबें हैं, हमारी उंगली रोकोगे? बड़े-बड़े फेस्टिवल में 12 की 12 चमचागिरी में, ऑक्सफोर्ड से लेकर हार्वर्ड की 12 चमचागिरी में से लेकर हार्वर्ड में किताबें। अरे उसमें किसी गलती से किसी ने मूवी बना दी, वो उसके पैसे भी नहीं निकल पाए। 50 विश्व की बड़ी 50 लाइब्रेरियों में है, फ्लॉप हो गई 50 लाइब्रेरियों में। वो तो सरकार ने लगवा दी होंगी। तुम्हें शर्म है कुछ? राहुल गांधी अभी हिंदू धर्म में है या नहीं है? मैं उनका आदर करता हूं। संतों और महंतों की हुई बात का प्रतिकार प्रतिरोध नहीं किया, शिक्षा ली जाती है। वो मार्ग प्रशस्त करें हमारा, जो उपमा के देना चाहे, जो मार्ग प्रशस्त करना चाहे उस पर चलेंगे, वो हमें शिक्षा दें, हम उससे विचलित नहीं है। अरे उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया जी। हक और जो संतों और महंतों का विवेक है वो कहे, और हम अपने आप में सुधार, अपने कृतित्व में, अपने व्यक्तित्व में सुधार करेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस का, बीजेपी का, एंटी मोदी, प्रो राहुल या प्रो अखिलेश, एंटी कांग्रेस कहने वाले 3 उदाहरण आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थक थे, बाद में विरोधी हो गए, एबीवीपी से जुड़े हुए थे, राहुल गांधी के सपोर्ट में 2-4 बार बोले, फिर हिंदू धर्म से बाहर कर दिया। अखिलेश जी ने लाठी चलवाई, उसके बाद अखिलेश जी ने माफी मांगी तो उन्होंने माफ भी कर दिया। सबको फिर सबको सुनिए, फिर सबकी बात गंभीरता से लीजिए, सबके बारे में जो वो कह रहे हैं। हमने कहा, मैं एक और उदाहरण देता हूं। अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मोदी जी और मोदी सरकार की तुलना, गौर से सुनिएगा, मोहम्मद गजनवी और औरंगजेब से की थी 2008 में, जब मंदिरों को एक के बाद एक ध्वस्त किया जा रहा था, अहमदाबाद में, सूरत में, गांधीनगर में। तब वो गए और टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया उन्होंने। मिल गया जवाब। हमारे जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी है, शंकराचार्य जी हैं, मैं आदरपूर्वक कहता हूं, उनका क्रोध, उनका श्राप, उनका प्रशय, उनका आशीष सब स्वीकार्य है। वो किसी के लिए, वो चाहे अखिलेश यादव जी के लिए कहें, राहुल गांधी, यही तो हमारी सनातन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सनातन धर्म। ठीक है अभय जी, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, आखिरी कहने दीजिए। देखिए, मैं आज विभेद पैदा नहीं किया हिंदू धर्म में, आदित्यनाथ जी आप लोगों ने आज नहीं किया। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब सभी शंकराचार्यों ने कहा कि शिखर का निर्माण मतलब भगवान का शीश होता है। तो क्या कहते हैं, ये रामानंदियों का मंदिर है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अरे हमारे सनातन धर्म में शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, स्मार्त है, ये कहते हैं रामानंदियों का। ठीक है, ओके अभय जी, एक सवाल। ये विभेद हिंदू धर्म में पैदा करना चाहते हो सत्ता के लिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या में जब ये पालकी में जा रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनको पालकी समेत जाने देना चाहिए था, नहीं रोकना चाहिए था, यही है ना आपका स्टैंड? बस आखिरी 2 उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, आखिरी 2। एक, याद रखिए आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी, कि संतों की जो शिखा है उसमें सृजन और प्रलय दोनों पलते हैं। आपने उनकी चोटियों से पकड़कर मारा है। याद रखिएगा, अगर सृजित किए सत्ता तो तुम्हारा सर्वनाश भी करेंगे, तुम्हारी सत्ता का। दूसरा, जो छत्र था, शंकराचार्य के छत्र का अर्थ जानते हैं आप? छत्र जो तोड़ा गया, वो रक्षा का संकेत है, धर्म की रक्षार्थ। वो छत्र कोई उनको छाया प्रदान नहीं करता है शंकराचार्य जी को, उसका प्रतीकात्मक महत्व है। क्या बढ़िया था गुरु। विधायक दल ने योगी आदित्यनाथ को नेता, जो ना योगी आदित्यनाथ ने शपथ नहीं ली, और लेकिन वो अपने आप को मुख्यमंत्री कहने लगे। ऐसा तो नहीं होता, शपथ लेनी पड़ती है, शपथ का एक तरीका है। तो उनका ना तो पट्टाभिषेक हुआ,
ना सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइटल लेने को कहा और ना बाकी शंकराचार्य ने उनको आज तक मान्यता दी। अच्छा, आस्था ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऊपर है? तीन चीजें बताई। नहीं, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल 3 चीजें बताई मैंने। देखिए आपको नहीं, देखिए अगर ऐसा होता तो फिर शबरीमला में जाने देते ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही फॉलो हो रहा है, वैसे ही चल रहा है। तो फाइनली तो किसी का आना जाना, देखिए मन में बैठ के क्या कर रहे हैं, विचार क्या कर रहे हैं, किसी का आवागमन, किसी जो एडमिनिस्ट्रेशन से जहां पे आपका टकराव होता है वहां तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर हिंदुओं में क्या संदेश जा रहा होगा शांतनु ये वीडियो देखकर? वीडियो आप कहें तो मैं दिखाऊं फिर से वीडियो? बिल्कुल, मैंने बहुत बार देखा। आप ये तो नहीं कह सकते ये वीडियो झूठे हैं सारे? ये फंस गया सीएम। वीडियो की फॉरेंसिक जांच बिल्कुल होनी चाहिए, घसीटा जा रहा है। फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि मणिकर्णिका के केस में हमने देखा एआई वीडियो डाले गए हैं, मैंने खुद देखा है। और जो वहां के डोम राजा के बेटे हैं उन्होंने खुद बताया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। उन्होंने पैरेलल वीडियो डाले कि ऐसा वो वीडियो सब फेक वीडियो है। तो वीडियो फेक हो सकते हैं, वीडियो की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। बीजेपी इस डिबेट में क्यों नहीं है? ये तो बीजेपी से नहीं, आपको क्या लगता है भाई? देखिए मसला मैं बताता हूँ, शायद मुश्किल है, शायद ऐसा हो सकता है जैसे आचार्य जी ने बहुत चीजें कहा। देखिए है तो भगवा वस्त्र में, संन्यास तो उन्होंने लिया है, ऐसा तो नहीं कि वो फर्जी साधु, संन्यास उन्होंने लिया, दीक्षा उन्होंने ली है, लेकिन वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, वो तो राम जाने। तो कोई भी उनका कैसा व्यवहार जो दिख रहा है भाई, अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं, किसी को बाबल बोल रहे हैं, किसी को औरंगजेब बोल रहे हैं, ये सीएम ऐसी ये योगी, ये उनके जब पिछली बार भी कुंभ में थे तब भी उनकी भाषा बड़ी अजीब थी। देखिए आज तक मैंने महाराज जी को, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को किसी धर्म की चर्चा के लिए उनकी कोई डिबेट वायरल नहीं देखी। कभी कोई धर्म की चर्चा हो, हनुमान चालीसा पर टिप्पणी कर रहे हो, वेदों पर टिप्पणी कर रहे हो, उपवेदों पर टिप्पणी, वो कभी वायरल नहीं हुआ। क्या बात है। लेकिन इनकी विवाद इसके अगेंस्ट कह दिया, इसके अगेंस्ट में कह दिया, उसके साथ में क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए, मीडिया में, सोशल मीडिया में छाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं? आपने जो कहा लोगों को क्या लगा, मतलब लोगों में यही दिखता है केवल कि वो हर समय गंभीरता से नहीं लेंगे, उन्हें नहीं लेंगे गंभीरता से। नहीं गंभीरता से अपने व्यवहार से, केवल पद से नहीं आते, आप लेते नहीं ले पाता मैं तो बहुत संतों का सत्कार करता हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को गंभीरता से नहीं लेते, आप शंकराचार्य को गंभीरता से नहीं लेते। मेरा लालन पालन ऋषिकेश में हुआ, जो उस समय के उत्तर प्रदेश में था। मेरे पिताजी हर हफ्ते एक साधु संत को लेने आते थे। आज भी मैं क्रिया योग का साधक हूं, मेरे गुरु जीवित हैं और मैं पूरी अपनी एक घंटे की प्रक्रिया सुबह क्रिया योग की करता हूं। तो मैं साधु संतों का बहुत सम्मान करता हूं। चल झूठा। मैं तो सुन के हैरान हूं भाजपा के प्रवक्ताओं को। क्या शंकराचार्य के खिलाफ जो कुछ भी गाली बका जा रहा है, उनके शिष्यों को मारा पीटा जा रहा है, उनकी चोटियों को खींच करके दंडित किया जा रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? इन्हें तो दंडवत होकर माफी मांगनी चाहिए। जो इस बात जो कह रहे थे भी सुप्रीम कोर्ट कौन होता है राम का फैसला करने के लिए, आज वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड हो रहे हैं। संतों का, महात्माओं का, जैसे किसी प्रवक्ता ने कहा कि अगर वो गुस्सा भी करते तो प्रसाद के रूप में लेते हैं। और 3 शंकराचार्य जो और हमारे हैं, उनमें 2 ने तो उनको माना ही है शंकराचार्य, और तीसरे ने चुप्पी साध लिए। तो अब क्या ये स्टेटस देख करके बात करेंगे? देखिए माननीय मानक जी, ऐसा है कि बुद्ध की ये जो यूपी की धरती इतनी पवित्र है, किसी मेरे साथी ने कहा भी, भगवान बुद्ध एक हुए वहां, उन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास धारण किया। और योगी जी हैं, उन्होंने सीधा उल्टा किया, भाई संन्यास छोड़ के राजपाट धारण किया। और बाबा गोरख के मठ के मठाधीश हैं, उनकी क्या सीख थी? हसीवा खेलीवा करीवा ध्यानम, उस मठ से आते हैं और जब भी मुंह से कुछ बोलते हैं तो लगता है कि भाई अध्यात्म में कहां से थे। मतलब योगी जी ने राजनीति में आने के बाद सबको यह सिखाया कि भाई देखो मैं योगी हूं। उनके जो शिष्य हैं चारों तरफ देखेंगे आप, अगर कोई एक शब्द बोल दे तो सीधा मारने को दौड़ने पड़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर वो राजनीति में आए हैं, then he should be willing to getting scrutinized for every action. He is now a politician. जी ये भगवा धारण करना भी गलत है उनके लिए। अगर वो पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन के रूप में रहे। अगर उनको बातें करनी है, कटेंगे तो बटेंगे। अच्छा सोमनाथ जी, सुप्रीम कोर्ट ऊपर है या आस्था ऊपर है? कानून ऊपर है या आस्था ऊपर है? आस्था ऊपर है। अरे वकील हो कैसी बात कर रहे हैं सोमनाथ जी? बता रहा हूं किसके लिए। कारण क्या है कि भाजपा वालों ने एक नया चीजों का समाज में लाने का प्रयत्न किया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो ड्यूटी है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, वो संविधान हम सबको ये राइट देता है कि अपने अपने आस्थाओं का पालन कर सके। ठीक है। अगर मैं मानता हूं कि शंकराचार्य जी के उपदेशों का पालन करना है तो ये संविधान देता है। उस संविधान का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है।
लेकिन भाजपा नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट को, भाजपा नहीं मानती संविधान को। सही पकड़े हैं मलूक नागर। मलूक भाई, क्या हो रहा है योगी जी के राज में? बताइए, शंकराचार्य जी के समर्थकों को घसीटा जा रहा है, नाराज हो गए वो। नाम के आगे अपने कुछ भी लिख लो, कोई पदवी जब तक अभी वो पट्टा अभिषेक नहीं हुआ है, जब तक उसको ये नहीं मान सकते, है ना, ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है। शंकराचार्य, अगर हम शंकराचार्य कह देंगे आप पकड़ोगे, आप शंकराचार्य मानते हो, और हम शंकराचार्य मना कर देंगे तो आप कहोगे आप शंकराचार्य का विरोध करते हो। तो ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है। तो जहां तक बात है, आप मानते हैं नहीं मानते? पहले स्टैंड ले लीजिए, फिर आगे बढ़िए। हम ये मानते हैं कि इस देश के संविधान के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार हम मूव करना चाहते हैं, और जो देश के संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहता उसका इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है। ओह, ऐसा है क्या? इनके हिंदुत्व और इनके सनातन और हमारा हिंदुत्व और हमारे सनातन की परिभाषा अलग अलग है। इनका हिंदुत्व और इनका सनातन 5% तक सीमित है बीजेपी का। ये 5% लोगों के लिए 95% का गला घोंटते हैं, उनको खून चूसते हैं, उनके हक मारते हैं, उनकी नौकरी छीनते हैं, उनकी शिक्षा छीनते हैं, बीच में चिल्लाने, हमारा हिंदुत्व और हमारा सनातन 95% लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनको जोड़ के रखने का है, उनको जोड़ के रखने का है, इससे इन्हें पीड़ा है, उनको जोड़ के रखने का है, इससे इन्हें पीड़ा है। स्वामी हम गरीब कमजोर की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं, तो इन्हें पीड़ा है। अच्छा बात नहीं है।